हेलो एंड वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनिर्बान और मैं लेके आया हूं आपके पार्टनर के करंट फीलिंग्स। और ये वीडियो जब आप देखोगे शायद तब उस टाइम पे लेट नाइट हो जाएंगे। सो आई थिंक आप इस वीडियो को लेट नाइट फीलिंग्स के हिसाब से भी कंसिडर कर सकते हो। आपको पता है कि मैं प्राइवेट रीडिंग वगैरह नहीं करता हूं और ना ही मैं कोई और सोशल मीडिया पे अवेलेबल हूं, तो स्कैमर से बचिएगा। ओके, सो लेट्स सी इस टाइम पे आपके पर्सन आपके बारे में डायरेक्टली क्या सोच रहे हैं, यानी कि कॉन्शियसली क्या सोच रहे हैं, एंड इनडायरेक्टली क्या सोच रहे हैं, सबकॉन्शियसली क्या सोच रहे हैं। उसके बाद यूनिवर्स का एडवाइस में लेके आऊंगा। लेट्स सी। ओके, चुकरे चुकरे चुकरे, हील एंड एनर्जाइज। सही की सही की सही की, बैलेंस बैलेंस बैलेंस, हंससेशनन हंससेशनन हंससेशनन, protection protection protections। जय माँ काली, ओम क्रीम दक्षिणा काली के नमो। माय एंसेस्टर्स एंजल्स प्लीज हेल्प मी टू ब्रिंग द क्लैरिटी ऑफ माय व्यूअर्स। ओके, देख लेता हूँ इस टाइम पे आपके पार्टनर फेवरेट पर्सन हो सकते हैं, क्रश हो सकते हैं, वो आपके बारे में डायरेक्टली क्या सोच रहे हैं, कॉन्शियसली क्या सोच रहे हैं। ओके, यहाँ पे आ गया है टू ऑफ कप्स। ओके, someone is in love with you, like they are in love with you, and then the world. Okay, that is great. Fulfillment, satisfaction. उसके बाद नाइन ऑफ कप्स। सो आई हैव टू से यहाँ पे आपके पर्सन एक एक पोर्टल चेंज हो गया है, इसके अंदर कुछ हुआ है, ये आपके बारे में सोच रहे हैं, ये आपके पॉजिटिव थॉट प्रोसेस के बारे में सोच रहे हैं। जैसे कि मान लो कोई पर्सन को आप मैजिक वॉन्ड से अपने करीब खींच रहे हो। सो इफ यू आर प्रेइंग, अगर आप प्रे कर रहे हो या फिर मैनिफेस्ट कर रहे हो, ये आपका असर है। आई थिंक यहाँ पे एक डिनर डेट के बारे में ये सोच रहे हैं, आपके साथ एक शाम बिताने के लिए सोच रहे हैं, आफ्टरनून डेट के बारे में ये सोच रहे हैं। द वर्ल्ड के कार्ड यहाँ पे सेक्सुअल एनर्जी है, स्ट्रॉन्ग डिजायर है, ये आपको छूना चाहते हैं, आपको फील करना चाहते हैं। डायरेक्ट मैसेज इसके दिल की तरफ से यही आ रहे हैं कि इनके फर्स्ट प्रायोरिटी आप हो, इनके आखिरी प्यार आप ही हो। नाउ द वर्ल्ड कार्ड मीन्स कि आप दोनों काफी हद तक टेस्ट के फॉर्मेट में आए हो। लाइक ऐसा हो सकता है कि आप दोनों बहुत दूर हो या फिर लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शंस में हो, या फिर अभी भी आपके दिल में और दिमाग में कुछ कंफ्यूजन्स थे और उनके दिमाग में भी कुछ कंफ्यूजन्स थे। बट आई थिंक इस वक्त वो कुछ भी कंफ्यूजन के बारे में डायरेक्टली नहीं सोच रहे हैं, वो यही सोच रहे हैं कि कम से कम आप जेन्युइन थे, आपके जेन्युइन साइड के बारे में वो सोच रहे हैं, आपके सैक्रिफाइस के बारे में वो सोच रहे हैं। जिस तरीके से आप अपने प्रायोरिटी को छोड़ दिया, जिस तरीके से आप आपके खुद के नीड्स को छोड़ दिए उनके लिए, वो उनके बारे में सोच रहे हैं। आई थिंक ये एक बहुत प्योर एनर्जी आ रहे हैं। और खास करके मैं ये बोल सकता हूं कि अगर आपके पर्सन के साथ आपका कोई कनेक्शन नहीं है अभी, और काइंड ऑफ आपके साथ एक नो कांटेक्ट में आप लोग रह रहे हो, तो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ एक बहुत बढ़िया सा योग क्रिएट हो रहे। ये वैलेंटाइन इफेक्ट भी हो सकता है, क्योंकि ये पर्सन आपका हर छोटे मोटे बात को याद कर रहे हैं। इसके फ्लैशबैक्स आ रहे हैं, सपने में भी देखे होंगे, और आई थिंक इसीलिए शायद आपको रिपीटेड नंबर्स दिख रहा है। नाइन ऑफ कप्स मतलब सोल सेटिस्फेक्शन। ये अकेले बैठ के आपके बारे में सोच रहे हैं, ये अकेले बैठ के खुद के सेल्फ लव के बारे में भी सोच रहे हैं, एंड एट द सेम टाइम आपके बारे में भी सोच रहे हैं। आई थिंक ऐसा हो सकता है कि मेडिटेट जब आप कर रहे हो तब आप इनको फील कर सकते हो। फिफ्थ डायमेंशन पे आप लोग लव मेक कर रहे हो, टच कर रहे हो, दोनों का शरीर एक शरीर में बदल जा रहे हैं, एक शरीर में मिल रहे हैं। और आई थिंक इसके ऑरा को आप फील कर सकते हो, प्योर ऑरा। लाइक मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ उसके हार्ट चक्र धीरे धीरे ओपन अप हो रहे हैं। तो आई थिंक कोई पर्सन राजी हो रहे हैं आपके साथ बात करने के लिए, दोबारा रिलेशनशिप को स्टार्ट करने के लिए। और डेफिनेटली यहाँ पे सोल सेटिस्फाइंग न्यूज ये है कि ये जब आपके सामने आएंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। एंड लिटरली ये सब कुछ तय करके आपके सामने आ रहे हैं। आई थिंक फुल एंड फाइनल मैसेज लेके ये आपके सामने आ रहे हैं। आई थिंक एंड ऑफ सेपरेशन, एंड ऑफ अ टफ पीरियड मैं बोल सकता हूँ। ये डायरेक्टली आपके लिए एक ही मैसेज दे रहे हैं अभी कि मैं आ रहा हूं, आप मेरे छोड़ के मत जाओ, आपको मैं सिर्फ प्यार किया हूं, आपके सिवा मैं किसी को उस लेवल पे नहीं प्यार कर सकता हूं, काइंड ऑफ ऐसे मैसेज। थर्ड और भी एक चीज है कि डिस्टेंस से भी ये आपके पास या फिर आपके करीब रहना चाहते हैं। आई थिंक इस पर्सन को एक चीज पता चला है
हो सकता है कि आपको फैमिली से कुछ एफर्ट नहीं मिल रहा है, कोई फैमिली सपोर्ट नहीं करे, तो ये आपको ये भी बोल रहे कि आपको चिंता करने का कोई जरूरत नहीं है, आप सिर्फ वेट करो, कुछ दिन का बाद वो खुद आएंगे। काइंड ऑफ ऐसा लग रहा है कि ये जॉब के लिए, शादी के लिए अभी हाँ नहीं बोल पा रहे, बट जैसे वो जॉब की सीन को फिक्स करेंगे तो ये हाँ बोल देंगे। लाइक इसके अंदर प्यार को मैं महसूस कर सकता हूँ, ये प्यार करता है, ये सच्चा मोहब्बत करते हैं आपसे, और लिटरली ये और आप दोनों एक सेटिस्फाइंग जोन पे जा रहे हो। नाउ 9 ऑफ कप्स और 10 ऑफ कप्स के बीच में फर्क क्या है? 10 ऑफ कप्स जहां पे हम लोग पब्लिक शादी बोलते हैं, और जहां पे लोगों के सामने एक पब्लिक कमिटमेंट बोल सकते हैं, ऑफिशियल अनाउंसमेंट बोल सकते हैं। 9 ऑफ कप्स मींस सोल सेटिस्फैक्शंस। कुछ कुछ बात ऐसे है ना जिसको आपको बार बार बोलने का जरूरत नहीं होता है, एक बात सुनने के बाद भी आपको लगता है कि और कुछ नहीं चाहिए। आई थिंक कुछ ऐसे शब्द ये सोच रहे हैं आपके बारे में कि आपको लगेगा कि वाह यही तो मैं चाहती थी, या फिर यही तो मैं चाहता था। आई थिंक बहुत रोने धोने के बाद कोई पर्सन लौटना चाहते हैं, या फिर कोई पर्सन फाइनली बोल रहे कि आपने सही बोले थे, आपने सही सलाह दिए थे, उस टाइम पे मैं आपको समझा नहीं, उस टाइम पे शायद मैंने आपको गलत तरीके से ट्रीट किया, बट आप बहुत अच्छे लाइफ डिजर्व करते हो, आपको मैंने जिस तरीके से ट्रीट किया वो मैंने बहुत गलत किया और वो आप डिजर्व नहीं करते हो। लिटरली मैं देख सकता हूँ उसके आंखों में आंसू हैं, वो बहुत बुरी तरीके से आपको ट्रीट किया, उसके वजह से ये शर्मिंदे भी है, एंड एट द सेम टाइम ये आपको बोल रहे हैं कि आप मेरे लिए क्या हो वो मैं अब समझा हूं, जब मैं मतलब जब मैं सेपरेट हुआ हूं तब। तो काइंड ऑफ मैं ये भी देख सकता हूं कि इसको रियलाइजेशन आ रहे हैं कि इस प्यार का ताकत क्या है। ये प्यार उनको बनाए हैं, ये प्यार उनको टफेस्ट सिचुएशंस में हैंडल करना सिखाए हैं, और काइंड ऑफ मैं देख सकता हूं कि आप जो आपके जो सोल वैल्यू है, ये सोल वैल्यू को ये समझ ही नहीं पा रहे थे। तो आई थिंक ये एक ओवरऑल पॉजिटिव माइंडसेट के साथ बैठे हैं, और ये आपके लाइफ में हर हाल में वापस आना चाहते हैं, या फिर ये आपको अगर आप ये नए पर्सन के साथ हो तो ये नए पर्सन आपके साथ जिंदगी बिताने का एक ख्वाब देख रहे हैं। सो ये एक हरगिज नहीं चाहते हैं कि आप इसको छोड़ के चले जाओ, या फिर इसके इंटेंशन एकदम ही ऐसा नहीं है कि आपको डीच करेंगे या फिर सच नहीं बोलेंगे। कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि आप इसको ट्रस्ट करो, ये चाहते हैं कि आप अपने बारे में कुछ बोलिए, अपने क्रिएटिव साइड्स के बारे में कुछ बोलिए, अपने फैमिली के बारे में कुछ बोलिए। एंड डेफिनेटली यहाँ पे माउंटेन एंड समुंदर एक ही जगह है, सो ये आपको लेके बाहर जाना चाहते हैं, ये आपको लेके ये पूरी दुनिया को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं आप दोनों के ऊपर प्रेशर बहुत है, तो ये पर्सन चाहते हैं कि इसके लाइफ में एक ऐसा तरक्की ये करे जिसके बाद इसको पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़े, जिसके बाद इसको समाज को कोई रिप्लाई देने का कोई जरूरत नहीं पड़े। और मैं ये भी देख सकता हूँ कि हो सकता है आप दोनों मैरिड पर्सन हो, बट मैरिड पर्सन होने के बावजूद भी आपका सोल एक बॉडी के साथ कनेक्टेड है। आई थिंक यहाँ पे जो भी फिजिकल मीटिंग आप लोगों का हो रहा है, लव मेकिंग आप लोगों का हो रहा है, सेक्सुअल एक्टिविटीज आप लोगों के बीच में होता है, वो लस्ट और जिस्मानी नहीं है, उसमें एक पवित्रता है, और इस पवित्रता को वो फील कर पा रहे हैं। बहुत दिन हो गए कि ये आपके साथ मिल नहीं पाए, तो वो आज आपको मैनिफेस्ट करे, वो आपके बारे में सोच के फैंटेसाइज करे, वो खुद सेल्फ प्लेजरिंग थॉट्स भी उसके दिमाग में आ रहे हैं। वो कभी भी नहीं चाहते हैं कि आप किसी और के पास चले जाओ, और इसीलिए वो बार बार एक ही सोच रहे हैं कि अगर दुनिया आप दोनों को एक साथ लेके आएंगे तो ये क्या बोलेंगे, अगर यूनिवर्स आप दोनों को फिर से एक पहले की तरह मिला देंगे तो क्या कहेंगे। सो 9 ऑफ कप्स बहुत ज्यादा कंटेम्पलेशंस कि क्या होगा फ्यूचर में, कैसे आपको ये ट्रीट करेंगे, सच में इसका कोई फ्यूचर है कि नहीं, क्या अभी भी आप वेट कर रहे हो कि नहीं, क्या कोई पॉजिटिव एंड हो सकता है। तो ये बहुत सोच रहे हैं आपके बारे में, एंड डीप थॉट्स, और अकेले बैठ के सोच रहे हैं। समुंदर के पार किनारे, हो सकते हैं ये वैकेशंस में है, हो सकता है कि ये अपने घर में बैठे हैं, बट ये बहुत अकेले है, बट ये डिप्रेस नहीं है, ये आपके बारे में सोच के अकेले है। काइंड ऑफ मैं देख सकता हूँ कि दैट पर्सन इज हैप्पी विथ यू। काइंड ऑफ हो सकता है कि गुस्सा खत्म हुआ या फिर कोई खराब फेज खत्म हुआ, दोनों दिल एक साथ धड़क रहे हैं, दोनों को फील कर पा रहे हो आप। वाह व्हाट एन एनर्जी। लेट्स सी उसके, ये तो रहा डायरेक्ट मैसेज। अब इनडायरेक्ट यानी कि सबकॉन्शियस में उसके क्या चल रहा है, आपके पर्सन का सबकॉन्शियस माइंड का क्या है। नाउ सबकॉन्शियस माइंड का पहला कार्ड आ गया जजमेंट। इसके सबकॉन्शियस माइंड डिसीजंस ले रहे हैं, और इंपॉर्टेंट डिसीजंस है कि ये अपने पुराने सेल्फ को छोड़ के आपके साथ आगे बढ़ेंगे। किसी किसी के लिए देख रहा हूं कि पास्ट मैरिज को छोड़ दे रहे हैं, थर्ड पार्टी को छोड़ दे रहे हैं, फैमिली को छोड़ दे रहे हैं। जजमेंट मतलब देयर इज नो इफ, देयर इज नो बट। अगर आप किसी पर्सन को बोल रहे हो कि आप क्या चाहते हो, आपके फ्यूचर
किस तरीके से आप लेना चाहते हो, आप किस तरीके से मेरे को देखते हो, आप किस तरीके से एक्शंस ले रहे हो। लाइक अगर आप यूनिवर्स से बोल रहे हो कि मेरे को एक क्लियर कट साइन दिखाइए, तो यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि ये कनेक्शंस इवॉल्व हो जा रहे हैं। खास करके मैं देख सकता हूँ नो कॉन्टैक्ट खत्म हो रहे हैं, या फिर ये पर्सन अचानक आके आपको बोल रहे हैं कि चलो हम लोग शादी के बारे में सोचते हैं। डायरेक्ट बात करेंगे, क्योंकि इनडायरेक्टली ये चेंज हो गया है, इसके ओल्ड सेल्फ पूरा डेथ हो गया है। ईगो, घमंड, एट द सेम टाइम गुस्सा, रातों रात किसी का चेंज मैं देख सकता हूँ। तो लाइफ चेंजिंग इवेंट हुआ है इसके लिए। किसी किसी के लिए मैं बोल सकता हूँ कि स्ट्रॉन्ग कुंडलिनी अवेकनिंग, जो अपने नेगेटिव पार्ट के बारे में इसको पता चल रहा है कि ये पार्ट नेगेटिव है, ये बात नेगेटिव है, ये सोच नेगेटिव है। तो कोई अपना बैड हैबिट्स को छोड़े, थर्ड पार्टी को छोड़े। मैं ये भी देख सकता हूँ कि इसका अल्कोहल, पॉर्न, ये सब एडिक्शंस भी था, तो वो छोड़े। कहीं ना कहीं डेटिंग ऐप से भी ये बाहर आ रहे हैं, ये सुधरना चाहते हैं खुद को। इसके सबकॉन्शियस माइंड इनडायरेक्ट सोच यही है कि मेरे को बदलना है, मेरे को उसके जैसे बनने हैं, मेरे को उसके पास जाना है। वो जब था तो मेरा लाइफ बहुत अच्छा था, काइंड ऑफ ऐसा सोच आ रहा है। रिग्रेट कि मैं बहुत गलत किया, मैंने बहुत गलत कुछ किया, ये चीज का रिग्रेट हो रहे हैं। और यूनिवर्स भी इसको सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि यूनिवर्स ही इसको लौटा रहा है। वाओ, 10 ऑफ वंस। कोई बहुत टायर्ड है, कोई बहुत टायर्ड है। ये अकेलेपन को और नहीं झेल सकते। ये ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों ही एक ही तरीके से तड़प रहे हो। ये कनेक्शंस में मैं देख सकता हूँ कि आप दोनों का एक दूसरे को सच्चा प्यार करते हो, आप दोनों हस्बैंड वाइफ हो, या फिर आप दोनों लवर हो, या फिर जिंदगी के एक मोड़ पे आके आप दोनों मिले हो जहां पे कोई ऑप्शंस भी नहीं है। तो एक दूसरे के लिए ही हो, आपका इसके सिवा कोई और पर्सन को आप ट्रस्ट भी नहीं कर सकते हो। सेम सिचुएशन इसका भी है। सो जो तड़प आप रहे हो वो भी सेम तड़प रहे। तो इसके सबकॉन्शियस माइंड से यही आ रहे हैं कि आई नो कि आप तकलीफ में हो, आई नो कि आप डिप्रेस्ड हो, बट इस टाइम पे प्लीज आप मेरे लिए रुक जाओ, आप मेरे को छोड़ के मत जाओ। डोंट गिव अप, डोंट गिव अप, डोंट गिव अप, डोंट लीव मी अलोन, डोंट लीव मी अलोन। ऐसे काइंड ऑफ मैसेज आ रहे हैं इनकी तरफ से। और किसी किसी के लिए मैं ये भी देख सकता हूं कि ये जो रिलेशनशिप है इसमें बहुत खराब फेज चल रहा है, और आपको लग रहा है कि ये 1 महीने कोई कॉल नहीं किया, मैसेज नहीं किया, बट यहाँ पे एक क्लियर कट साइन है। इसको पता है कि जब भी ये मिलके बात करेंगे तो सॉल्व हो जाएगा। सो कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको ये भी बोल रहे हैं कि 10 ऑफ वांड्स, मतलब भले हो गया है कि आप दोनों मिले नहीं हो, बात नहीं हुआ, बहुत गुस्से में हो, आपको ऐसा लग रहा है कि ये आपको बहुत गलत तरीके से ट्रीट करे, बट द विक्ट्री इज वेरी नियर, यू आर वेरी क्लोज टू अचीव योर गोल। सो यहाँ पे गिव अप मत करो, डोंट गिव अप। और थोड़ी ही दूर बाकी है, उसके बाद आप दोनों मिल पाओगे। सो कोई पर्सन चेंज तो हो रहे हैं, कोई पर्सन फाइनली रियलाइज कर रहे हैं कि बहुत लेट तो नहीं हुआ, लेट तो नहीं हुआ। आई थिंक ये पर्सन के लिए इनडायरेक्ट मैसेज है कि मैं आ रहा हूं और मैं नहीं रोक सकता खुद को। अगर आप लोग नो कांटेक्ट में हो, अगर आप एक मैरिड पर्सन के साथ हो, तो मैरिड पर्सन अपने संसार का जो भी झमेला है, जो भी टॉक्सिसिटी है, उसको भी वो कंज्यूम करे, उसको भी वो हजम करे, क्योंकि वो आपको चाहते हैं, वो आपके बिना और किसी को नहीं चाहते। वो आपके लिए यही मैसेज दे रहे हैं कि मैं सब कुछ सहने के लिए रेडी हूं, मैं आपके लिए स्टैंड लूंगा, इसके लिए मेरे को समाज से भी लड़ना क्यों ना पड़े। आई थिंक कोई पर्सन एक मेजर स्टेप ले रहे हैं, जो पर्सन पहले स्टेप ही नहीं ले रहा था, जो शायद आपको रिजेक्ट ही किया था, जो शायद आपको बोल दिया था कि इससे मैं आगे नहीं जा सकता हूं क्योंकि फाइनेंशियली, इमोशनली कुछ भी कनेक्ट नहीं था, वो रातों रात चेंज हुआ है। कोई पर्सन का रातों रात ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। वाओ, 8 ऑफ वंस। ये मैसेज कर रहे हैं आपको, कंस्टेंट मैसेज कर रहे हैं, और ये मैसेज बहुत पैशनेट मैसेज हो सकता है। सेक्सुअल एनर्जी है, स्ट्रॉन्ग डिजायर काम कर रहे हैं, फैंटेसाइज कर रहे हैं ये आपको। एंड अगर तंत्र क्रिया भी हुआ था आप दोनों को हटाने के लिए, वो भी काइंड ऑफ रिमूव हो गया। आई थिंक 8 ऑफ वंड्स मतलब एक टूर का प्लान कर रहे, बहुत ही जल्दी ये आपके साथ मिलेंगे, वीडियो कॉल करेंगे, ये बातें करेंगे, ये आपके लाइफ के अंदर आएंगे। किसी पर्सन को आप शायद बहुत रोक रहे हो, बहुत इग्नोर कर रहे हो, बट ये आपके दिल के चाबी को ढूंढते ही रहेंगे। इसका साफ बात है कि किसी और तुमको खुश नहीं रख सकते, मैं रख सकता हूं, और मैं अभी आ रहा हूं, काइंड ऑफ ऐसा सिचुएशन, या फिर मैं अभी आ रही हूं, ऐसा। लेट्स सी कि ये पर्सन का इंटेंशन क्या है, ये जो ये आना चाहते हैं, ये जो इतना प्यार है। अब लेट्स सी ये पर्सन का इंटेंशन। देखो 9 ऑफ शोर्स, ये अपना गलती को मान लिए है, ये पर्सन अपना गलती को मान लिए है, एंड देन द न्यू सन,
सो मतलब काल रात्रि, गुप्त रात्रि भी चल रहा था। तो आई थिंक मेरे को ऐसा लगता है कि ये सो नहीं पाए हैं रिग्रेट्स की वजह से, सेपरेशंस की वजह से। ये सोच रहे थे कुछ और हुआ कुछ और, ये आपको बहुत गलत समझ रहे थे, और अभी इसको लग रहा है कि ये बहुत ओवरथिंक कर रहे हैं। आप उसको बहुत प्यार करते हो, आप उसके लिए ही बने हो, आप बहुत डेडिकेटेड हो, और इसका शक पूरा गलत निकला। आई थिंक कोई आपको शक कर रहा था और किसी का एकदम जो एजम्पशंस था वो गलत निकला है। सो अभी इसको क्लैरिटी पता चल रहा है, अभी इसको रियलाइजेशंस हो रहे हैं, अभी इसको रिग्रेट फील हो रहे हैं। तो इसके इंटेंशंस बहुत ही सैड है, बट ये खुद को इंप्रूव करना चाहते हैं, बहुत ही एंशियस है कि क्या आप मानोगे कि नहीं मानोगे। तो इस रिलेशनशिप को फ्यूचर को लेके भी ये बहुत एंशियस है, बट अंदर ही अंदर इस चीज से ये ओवरकम कर रहे हैं, एंजाइटी से ओवरकम कर रहे हैं। क्योंकि मैं देख सकता हूँ कि आप दोनों के बीच में कुछ डार्क पास्ट हुआ है, डार्क डेज और नाइट आप दोनों ही स्पेंड किए हो, डार्क नाइट ऑफ द सोल फेज से गुजर के आए हो, बहुत नेगेटिव था। लेट्स सी क्या ये पर्सन सच बोलेंगे, क्या ये पर्सन जेन्युइनली सच बोलेंगे इन द फ्यूचर। देखिए 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड द हर्मिट, ये पर्सन जेन्युइनली सच बोलेंगे। एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स मतलब ये पर्सन थोड़ा सा पॉजिटिव है। सो ये कनेक्शंस कुछ मामूली कनेक्शंस नहीं है, ये एक स्पिरिचुअल कनेक्शंस है, और कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको छोड़ के कभी नहीं जाने वाले। क्योंकि मैं देख सकता हूं कि यहाँ पे बात आते हैं पोजेसिवनेस का, कंट्रोल का। सो हो सकता है कि आप इनको इमोशनली सेटिस्फाई कर रहे हो और ये आपको फाइनेंशियली या फिर सोशली आपको आपके लिए स्टैंड लेंगे। सो इसके इंटेंशन जेन्युइन है, बट ये थोड़ा सा मटेरियलिस्टिक है। इसको प्रूफ चाहिए होता है, इसको हर चीज को देखना चाहिए, इसको लगता है कि आप इसको प्रायोरिटी नहीं देते हो। तो कहीं ना कहीं ये सब जो ओवर पॉजिटिव इशू है ये है, बट ये पर्सन जेन्युइनली आपके साथ बात करेंगे, क्योंकि इसके अंदर एक स्पिरिचुअल चेंजेस आ रहे हैं, ये करा रहे हैं केतु। और ये इसीलिए होगा कि ये बहुत ज्यादा डिस्कनेक्टेड हो जाएंगे इसके टॉक्सिक फ्रेंड से, टॉक्सिक सिबलिंग से, या फिर घर से, क्योंकि केतु इसको बाहर निकाल के लेके आ रहे हैं अपने सोल पर्पस के तरफ। और इसके सोल पर्पस क्या है? आपके साथ मिलना और मिलके कुछ करना। हो सकता है कि ये एक डिफरेंट लाइफ सोचे थे अब खुद के लिए, अब वो लाइफ को अभी वो नहीं चाहते, अभी उसको एक नई लाइफ चाहिए और आपके साथ चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये प्लान कर रहे, इसके ये चेंज भी होना चाहते हैं, बट इसके ओल्ड हैबिट्स इसको चेंज नहीं करने दे रहे खुद को। इसके मन में रिग्रेट्स भी हो रहे कि मैं ऐसा हूं और मैं सोचा था क्या होगा और क्या हो रहा है। तो ये बहुत ज्यादा खुद को तोड़ रहे हैं, बना रहे हैं, आगे आ रहे हैं। सो जेन्युइन बात करेंगे, जेन्युइनली बात करेंगे ये आपसे। लेट्स सी इस पर्सन का साथ मेरे व्यूअर्स का फ्यूचर का कुछ अच्छा एनर्जी बन सकता है, कोई परमानेंट मैरिज या फिर कोई परमानेंट कमिटमेंट, या फिर एक साथ ये दोनों रहेंगे। यस द ओ माय गॉड द हेरोफेंट, यहाँ पे मैरिज का कार्ड है, साथ ही साथ कमिटमेंट का कार्ड है। एंड हेरोफेंट का मतलब क्या है कि ये पर्सन आपके लिए बने हैं, भले ही आपसे बड़े हैं या फिर छोटे हैं, बट आप जब इस पर्सन के साथ कोई मदद मांगोगे सामने, वो मदद करेंगे। क्योंकि मैं देख सकता हूं कि इसके सोल पर्पस और आपके सोल पर्पस एक है, आप दोनों के बीच में एक सोल कॉन्ट्रैक्ट है। ये पर्सन फ्यूचर में भी आपके साथ रहेंगे और ये आपको सिखाएंगे जिंदगी को जीना। इससे आप बहुत कुछ सीखोगे और आपसे भी ये बहुत कुछ सीखेंगे। तो यहाँ पे म्यूचुअल रिस्पेक्ट बढ़ेंगे। हेरोफेंट मतलब फैमिली ट्रेडिशंस के थोड़ा सा ऑपोजिट हो सकते हैं। तो ये कनेक्शंस शायद आपके यूजुअल एक्सपेक्टेशन से ऑपोजिट होंगे, फैमिली का सपोर्ट नहीं मिलेंगे, डिस्क्रीट कनेक्शंस हो सकता है, बट फिर भी आप दोनों की यूनियन खुद यूनिवर्स ने तय किए है। आई थिंक गुरु के मदद से आप दोनों एक हो, लास्ट लाइफ के जो गुरु आपको आशीर्वाद दिए थे उसकी मदद से आप दोनों एक हो रहे हो। बेसिकली क्या है कि यहाँ पे कोई ट्रेडिशनल मैरिज का उतना ज्यादा चांस नहीं देख रहा हूं, बट जो होगा एक मॉडर्न किस्म के मैरिज, बट जो कॉन्सेप्ट मतलब मान लो कि रेबेल विथ अ कॉज। ओके, हेरोफेंट मतलब क्या है कि आप लोग एकदम कट्टर लॉयल होंगे। लाइक तुम मेरे बिना किसी के बारे में नहीं सोचोगे, मैं तुम्हारे बिना किसी के बारे में नहीं सोचूंगा। ओके, ये कट्टर लाइक एकदम टफेस्ट लॉयल। बट जब शादी हो रहे
तब ना ही आपको कुछ एकदम मांग में एकदम इतना एकदम बड़ा करके सिंदूर ये नहीं लगाएंगे, लोगों को बोल के हैशटैग नहीं देंगे, फैमिली को भी उतना ज़्यादा नहीं बोलेंगे, जो लोग करीब है उन लोगों को बोल देंगे। बट लुक एट द इनर फाउंडेशंस, कितना बड़ा बजट का शादी है, उससे कुछ फायदा मतलब उससे कुछ मतलब नहीं होता है जिंदगी का। जिंदगी का मतलब होता है कि हस्बैंड एंड वाइफ या फिर दो सोल के बीच का जो कनेक्शन वो क्या है। तो ये इनर फाउंडेशंस के ऊपर फोकस करेंगे, जैसे कि पहले के ज़माने में होता था कि इनर फाउंडेशंस, डिवोर्स नहीं, एडजस्ट करना, एक साथ रहना, लड़ना, छूटना नहीं, जाने देना नहीं, एक साथ रह के समस्या जो है उसको मिटाना, काइंड ऑफ ऐसा फाउंडेशंस के ऊपर ये फोकस करेंगे। एंड डेफिनेटली अगर एक मैरिड पर्सन के साथ आप हो तो ये मैरिड पर्सन भी आपको इक्वल रिस्पेक्ट देंगे जो रिस्पेक्ट वो दे रहे हैं अपने फैमिली को। यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि एक पर्सन के चाइल्ड इन्वॉल्व है, लाइक इसके 2 बच्चे हो सकते हैं या फिर आपके 2 बच्चे हो सकते हैं, वो भी ये एक्सेप्ट करेंगे। लिटरली जो भी रेबेलियस चीज़ है, जो चीज़ को समाज अक्सर थोड़ा सा डिफरेंट एंगल से देखते हैं, जिसको समाज अभी भी बहुत ज़्यादा नेगेटिव तरीके से ट्रीट करते हैं, हेरोफेंट उन्हीं लोगों के लिए एक पोर्टल ओपन कर देते हैं। सो ये हेरोफेंट का कार्ड आपको यही बोल रहे कि आपके रिलेशनशिप भला कितना भी वियर्ड क्यों ना हो, बट ये रिलेशनशिप में गुरु का आशीर्वाद है और ये गुरु आपको लास्ट लाइफ में मिला था और इसीलिए ये कनेक्शंस एक सक्सेसफुल कनेक्शंस में बदल जाएंगे। लेट्स सी अभी टैरो एडवाइस आपके लिए क्या आ रहे हैं इस टाइम पे, टैरो के एडवाइस क्या आ रहे हैं। फर्स्ट एडवाइस, पेज ऑफ वंस, बी प्लेफुल, क्यूरियस, जो दिल कर रहा है वो दिल को सुनिए, जो दिल कह रहा है उसको सुनिए। यू आर अलाउड टू टेक द रिस्क, आप रिस्क ले सकते हो, आगे किसी को आगे बुला सकते हो या फिर आगे जा सकते हो, कोई रिलेशनशिप को भी स्टार्ट कर सकते हो इसी पर्सन के साथ। सेकंड, 5 ऑफ पेंटिकल्स, डोंट बी एंग्शियस, डोंट बी एंग्शियस, ये आपके एंजाइटी है, कुछ भी खराब नहीं है, ये आपके एंजाइटी है। शायद आपको बहुत ज्यादा डर है पास्ट को लेके कि पास्ट का सिचुएशंस रिपीट ना हो जाए। सो डोंट बी एंग्शियस। इस टाइम पे आपको भले कुछ नहीं दिख रहा है बट आपको अननोन हेल्प मिल जाएंगे, आपको अननोन हेल्प मिल जाएंगे। सो डोंट बी एंग्शियस एट ऑल। नो कॉन्टैक्ट खत्म होंगे ही होंगे, डोंट बी एंग्शियस। लेट्स सी, वाओ। उसके बाद आते हैं 5 ऑफ शोर्ड्स। कई कबार क्या होता है कि हमारे खुद के शत्रु हमारे माइंड बन जाते हैं। सो ओवर थिंकिंग के बेसिक पे किसी को जज मत कीजिए। आप देखोगे जो भी फाइट्स आप कर रहे हो वो आप खुद के साथ कर रहे हो, खुद के दिमाग के अंदर कर रहे हो। सो बहुत ज्यादा सोच आप हो रहे हो बहुत ही कम। सो एक चीज देखिए कि क्या आप सोच रहे हो, क्या हो रहे हैं, फैक्ट चेक कीजिए। डोंट आर्ग्यू अननेसेसरली, डोंट प्ले अ विक्टिम कार्ड अननेसेसरली। किसी को कुछ बोलने से पहले सोचिए, कंट्रोल योर रिएक्शंस। चीजें उतना खराब नहीं है जिस तरीके से आप सोच रहे हो। 5 ऑफ शोर्ड्स, आपको अपना जुबान को कंट्रोल करना होगा, रिएक्ट कम कीजिए, एंग्री मत हो जाइए। जो चीज बोलने के लिए आ रही है उसको सुनिए, बोलने दीजिए। जो सहता है उसको मिलता है, जो नहीं सहता है उसको कुछ नहीं मिलता है। कहीं ना कहीं ये मोटो लेके चलिए। चाहे वो सामने वाले पर्सन कुछ भी बोल रहे, उसका मूड खराब है, आपको कोई ऑस्कर मिस नहीं करेंगे आप, या फिर आपको कोई अवार्ड नहीं देंगे कि उस आर्गुमेंट्स में जीत के। आप अपने सोल पर्पस को फॉलो करेंगे, सेवा ही आपके सोल पर्पस है। इस टाइम पे कोई भी आर्गुमेंट्स पे मत इन्वॉल्व आप होंगे, सिर्फ इग्नोर करोगे। अगर बहुत खराब लगेगा तो आप एक चीज कर सकते हो, उस टाइम पे उस कनेक्शंस उस कम्युनिकेशंस को बंद करके अपने नोटपैड पे लिख के कुछ चीज को लिख के फाड़ दो या फिर डिलीट कर दो। That you can do, but don't argue, don't try to convince someone, don't try to win a battle, क्योंकि जो फाइट को आप जीतना चाहते हो ना, आखिर में उसको जीत के आपको कोई फायदा नहीं है। So don't argue, don't put a blame on other person, और don't play a victim card. That's it. All the best. अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज आप लोग कमेंट करके बोल दीजिएगा हैप्पी लव, एंड इस वीडियो को शेयर कीजिए, हैशटैग दीजिए टैरो, स्कैमर से बचिए। मैं प्राइवेट रीडिंग वगैरह नहीं करता हूँ। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, बहुत अच्छा लगता है। एंड एक रिक्वेस्ट है, अर्ली मॉर्निंग वीडियोस को प्लीज देखिएगा, वो
पूरे दिन का एनर्जी रहता है महाकाली का। सो वो वीडियो को प्लीज मत मत मिस कीजिए, वो जितना सुबह हो सके मैं अपलोड कर दूंगा। बाय बाय, टेक केयर।